Good morning, dear student. Yesterday we will discuss theorem 10.6. Today we will discuss questions of exercise 10.3. Question number first is draw different pair of circle. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common point? डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करनी है और कॉमन पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने ये ड्रा किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट फिगर कॉमन पॉइंट 1 and 2, 2 common point in second, no common point in third, 1 common point and the last 1 common point सेंटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 common point, यहाँ पे लिखोगे आप no common point, 1 common point and 1 common point। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको सर्कल यहाँ पे बनाने हैं और उसकी सेंटर फाइंड करनी है। ये थ्योरम जो है 10.5 ही है, उसी को दूसरे सेंटेंस में पूछा है। तो थ्योरम 10.5 मैंने क्लास में ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट प्रूव दैट देयर सेंटर लाई on the perpendicular bisector of common chord। यहाँ पे 2 सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद कॉमन कार्ड, एक कॉमन कार्ड बनेगा जैसे ये है, तो इसको हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। कॉमन कार्ड हो गया, इस सर्कल के लिए भी कार्ड है और इस सर्कल के लिए भी कार्ड है। तो कह रहा है कि अगर दोनों के सेंटर को हम यहाँ पे दोनों के सेंटर को हम ऐड करें तो ये प्रूफ करना है कि ये इसको परपेंडिकुलर, कार्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो ये प्रूफ करने के लिए चलिए फिर इसका गिवन दैट, प्रूफ दैट और कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। सर्कल को प्रॉपर वे में मैं ड्रॉ कर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने बताया था आपको क्या करना है। 2 सर्कल है, 2 सर्कल का कॉमन कार्ड है ए बी। ए बी देखोगे इस वाले सर्कल के लिए भी कार्ड है और सेकंड सर्कल के लिए भी ये कार्ड का काम करेगा। अगर इसको हम इरेज कर दें, इस वाले सर्कल के लिए भी वो कार्ड का काम करेगा। कह रहा है कि दोनों के सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये प्रूफ कीजिए ये परपेंडिकुलर है, मतलब ओ ओ डैश परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ 90 लाना होगा। 90 लाएंगे और क्वेश्चन में आपको गिवन था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है, मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ डैश एम भी लाना है आपको। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ ए को, ओ बी को, ओ डैश ए को और ओ डैश बी को ज्वाइन करेंगे। अब देखेंगे कि अब हमें पहले करना क्या होगा, पहले ट्रायंगल लेना होगा ए ओ ओ डैश, फिर ओ बी ओ डैश और फिर इस वाले एंगल को इक्वल करना होगा। इक्वल करेंगे, उसके बाद इक्वल कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, मतलब इस वाले ट्रायंगल को ए ओ ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट करेंगे ओ बी ओ डैश से। ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग बनाए तो ऐसे। यहाँ पे देखिए ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश, तो ये कैसे होगा, ओ ओ ओ डैश दोनों में कॉमन है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ डैश ए इक्वल है ओ डैश बी के। कैसे होगा, तो ये देखो ये जो है सेम रेडियाई है, मतलब सेम सर्कल के रेडियस है ओ ए और ओ बी, ओ डैश ए और ओ डैश बी ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ओ ओ डैश क्या है, कॉमन है, इसलिए ये भी इक्वल होगा। तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए ओ ओ डैश
इक्वल हो जाएगा ओ डैश ओ बी के। इसको हम इक्वल क्यों कर रहे हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं ए ओ एम और एम ओ बी क्यों कर रहे हैं, फिर इस छोटे वाले को ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे बी ओ एम से, और फिर इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है। फिर दिखाना है कि लीनियर पेयर से 90 है, इसलिए एक वाला एंगल भी क्या है 90 है। यहाँ पे देखिए गिवन दैट टू सर्कल सी सेंटर है, सर्कल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सी ओ आर वन एंड सी ओ डैश आर टू इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी। फिर प्रूफ क्या करना है, ओ ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी। फिर प्रूफ में देखिए ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, इसको लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल फिर ओ ओ डैश कॉमन है ओ डैश ए ओ डैश बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल अब ये दोनों साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ ओ डैश के बाई सी पी सी के, मतलब ये वाला एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, इसको देखिए ए ओ ओ डैश बोले या फिर ए ओ एम बोले एक ही बात है, तो इम्प्लाइज दैट उसी एंगल की बात होगी बी ओ एम। इक्वेशन 1 अब फिर लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। ए ओ एम और बी ओ एम में देख लीजिए ओ इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल एंगल ए ओ एम इक्वल है एंगल बी ओ एम के फ्रॉम इक्वेशन 1 इतना तो आपको ये ऑब्जेक्ट हो गया है। फिर देखिए आपने पढ़ा था थ्योरम में कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो सेंटर को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ये आपने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 10.3 था शायद, उसमें आपको ये गिवन था कि ये भी है। अगर उसको यूज ना भी करें तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ओ एम कॉमन है, इसको ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए अलग से मैं बना के दिखा दीजिए, यहाँ पे देखो ए है एम है एम ओ ओ और बी, इन दोनों में देखो अलग अलग ओ ए इक्वल है ओ बी के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल से। यहाँ पे देखो ओ एम इक्वल है ओ एम के, कॉमन है, और फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है इक्वेशन 1 से। तो साइड एंगल साइड
साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे। OM इक्वल OM कॉमन बाय साइन एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है BOM। अब CP से AMO इक्वल हो जाएगा BMO। इक्वेशन 2 कर लीजिएगा। मैं सी वाला एंगल, ये जो 90 बन रहा था, 90 प्रूफ करें, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बट लीनियर पेयर से कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे बट एंगल AMO प्लस BMO इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर से। इन दोनों एंगल का सम तो 180 डिग्री है, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, तो इक्वेशन 1 का यूज करते हुए AMO BMO की जगह से यहाँ पे BMO की जगह हम क्या रख देंगे, AOM 180 डिग्री ऐड कर देंगे, सेम हो जाए 2 एंगल AMO 180 डिग्री, देन एंगल AMO 180 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपका 90 प्रूफ हो गया। लेकिन AM इक्वल है BM के, ये कैसे आपको मिलेगा? अभी हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तो ये आपका हो गया आंसर AMO। AMO अगर 90 है तो एंगल AMO इक्वल्स टू BMO इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक तो ये मिल गया, एक आपका ये आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपने प्रूफ किया था कि ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है BMO। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो AM इक्वल हो जाएगा BM के बाय CP CT। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।